हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से एक 8वीं क्लास तक पढ़ी सविता ने अंग्रेजी बोलना कैसे सीख लिया गांव में रहकर और बिना किसी माहौल के। ठीक है, अक्सर हम माहौल ढूंढते रहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कहाँ करें, किसके साथ करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि गांव में रहकर बिना माहौल के इसने अंग्रेजी बोलना सीख लिया। और ये भी कितनी पढ़ी थी, सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ी थी। कैसे सीख लिया, इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं। सविता लिव्ड, ये जो है लिव का पास्ट फॉर्म है, लिव्ड मतलब रहती थी। सविता रहती थी कहाँ पे, इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि एक छोटे से गांव में। शी हैड स्टडीड, वह पढ़ाई की थी, कितना, ओनली टिल क्लास 8, यानी कि केवल क्लास 8 तक वह पढ़ाई की थी। ठीक है, उसने केवल 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। एंड और आफ्टर दैट, और उसके बाद शी गॉट बिजी, वह बिजी हो गई, व्यस्त हो गई, विद फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है खेती, यानी कि खेती में। एंड और हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घर के कामकाज। ठीक है, तो 8वीं क्लास तक पढ़ने के बाद वह खेती और घर के कामों में व्यस्त हो गई। मेनी टाइम्स, यानी कि कई बार, वेन शी वेंट टू द सिटी, जब वह सिटी में जाती थी, शहर जाती थी। शी सॉ, उसने देखा, शी सॉ, उसने क्या देखा, पीपल, यानी कि लोगों को स्पीकिंग, बोलते हुए, इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में। तो उसने लोगों को अंग्रेजी में बोलते हुए देखा। शी थॉट, उसने सोचा, इफ़ आई ऑल्सो लर्न, कि अगर मैं भी सीखूं। ठीक है, लर्न मतलब सीखूं, इंग्लिश अंग्रेजी, कि अगर मैं अंग्रेजी सीखूं। आई कैन टॉक, मैं बात कर सकती हूँ, टू एनीवन, किसी से, विद कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास के साथ। देखिए, अंग्रेजी सीखने से क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम किसी से हिंदी में भी अगर बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। वो जो कॉन्फिडेंस होता है, जो किसी से बात करने में हमें झिझक होती है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो न केवल आप भाषा सीखते हैं, बल्कि आप जो है स्किल्स पे सीख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि किसी से हम बातचीत करने के तरीका, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो किसी से भी आत्मविश्वास के साथ बात कर सकती हूँ, ऐसा उसने सोचा सविता ने। ठीक है, कि अगर मैं इंग्लिश सीख लेती हूँ तो मैं किसी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकती हूँ। सविता डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। देखिए, देख सकते हैं उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, जबकि आज तो सबके पास नॉर्मली है ये। तो सविता डिड नॉट हैव, सविता के पास नहीं था स्मार्टफोन, यानी कि स्मार्टफोन। ठीक है, सविता के पास स्मार्टफोन नहीं था। इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, बट लेकिन हर सन, उसका बेटा, गिव हर, उसे दिया, वन, यानी कि एक, लेकिन उसके बेटे ने उसे एक दिया। ठीक है, फोन दिया, स्मार्टफोन। स्लोली, धीरे धीरे, शी लर्न, उसने सीखा। ठीक है, धीरे धीरे उसने जो है सीखना शुरू किया। हाउ टू यूज यूट्यूब। ठीक है, मतलब कि हम यूट्यूब को कैसे यूज करें, कैसे इस्तेमाल करना है, यूट्यूब का उपयोग कैसे करना है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पास स्मार्टफोन हमने कभी यूज नहीं किया है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें सीखना है उसको हम यूज कैसे करते हैं, उस एप्लीकेशन को। तो इसने क्या किया, पहले यूट्यूब को इसने यूज करना सीखा कि कैसे हम उस पर वीडियो सर्च करेंगे, कैसे वीडियो देखेंगे। ठीक है, शी सर्च फॉर, वह क्या करते हैं, उसने खोजा। ठीक है, सर्च फॉर का मतलब होता है खोजना, उसी का सेकेंड फॉर्म है सर्च फॉर। बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, मतलब इस तरीके से उसने सर्च किया। ठीक है, बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, शुरुआती लोगों के लिए बेसिक अंग्रेजी। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, वॉचिंग, देखना, शॉर्ट वीडियोज डेली। शॉर्ट वीडियो मतलब छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं, उसको उसने रोज देखना शुरू किया। शी बिगैन, उसने शुरू किया, विद अल्फ़ाबेट। ठीक है, सबसे पहले उसने कहाँ शुरू किया, अल्फ़ाबेट से शुरू किया। ठीक है, एंड कॉमन वर्ड्स, और कॉमन वर्ड्स। ठीक है, जो साधारण, जो सामान्य शब्द होते हैं, उनसे उसने पहले उसने अक्षरों और सामान्य शब्दों से शुरुआत किया। ठीक है, जैसे कि एप्पल, बुक, वाटर, ब्रेड, काउ, सब लोग भी पहले इसी ही वर्ड से, इस तरह की वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो बेसिक वर्ड्स होते हैं। अगर आपके सोचेंगे, अब देखिए मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, क्योंकि बीच में अगर मैं बोलती हूँ कोई अदर बात, तो शायद आप इस स्टोरी को नहीं समझ पाएंगे कि इसने इंग्लिश सीखा कैसे। देखिए, इसने छोटे छोटे जो है वर्ड से शुरुआत किया। ठीक है, पहले अल्फ़ाबेट को सीखा, ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उसके बारे में, फिर छोटे छोटे वर्ड्स को इसने सीखा। शी रोट, और उसने लिखा दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन अ नोटबुक, एक नोटबुक में। देखिए, यही तरीका होता है सीखने का।
उसने ये सब नोटबुक में लिखे और प्रैक्टिस और अभ्यास किया सेइंग कहकर देम यानी कि उन्हें, मतलब कि लाउडली जोर से इन शब्दों को बोल बोल कर उसने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया और उन्हें जोर जोर से बोलने का अभ्यास किया। नेक्स्ट अगली बार सविता स्टार्टेड, सविता ने फिर से शुरू किया स्पीकिंग यानी कि बोलना, ठीक है। फिर सविता ने अब क्या किया, उसे बोलना शुरू किया, मतलब कि जब भी वो काम करती थी बोलती थी। स्मॉल डेली सेंटेंसेज यानी कि छोटे छोटे जो डेली यूज के जो सेंटेंसेज होते हैं इंग्लिश में रोजमर्रा के, उसको जो उसने बोलना शुरू किया। वाइल डूइंग करते हुए हर हाउस होल्ड वर्क, मतलब अपने घर के काम को करते हुए ही वो जो है सेंटेंस बोलती थी, ठीक है। अपने घर के काम को करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलती थी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे वाइल कुकिंग यानी कि खाना बनाते समय, शी सेड वह कहती थी, उसने कहा क्या, खाना बनाते समय उसने कहा आई एम कटिंग वेजिटेबल्स यानी कि मैं सब्जियां काट रही हूँ। आई एम मेकिंग चपाती, मैं चपाती बना रही हूँ। वाइल वर्किंग, ठीक है, तो ये सब बोलती थी खाना बनाते समय। अब देखिए काम करते समय इन द फील्ड यानी कि खेत में काम करते समय वो क्या बोलती थी, शी सेड उसने कहा आई एम वाटरिंग द प्लांट यानी कि मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। हर चिल्ड्रन यानी कि उसके बच्चे ऑल्सो वी हेल्प मदद कर रहे हैं, हर यानी कि उसकी, ठीक है, और उसके बच्चे भी उसकी क्या करते थे, मदद करते थे, ठीक है। हेल्प का सेकेंड फॉर्म मतलब मदद करते थे, हेल्प। एवरी नाइट यानी कि हर रात, यहाँ से बी को हटा देना है, दी आस्क्ड वे पूछते थे, हर यानी कि उससे, टू प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करने के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, अभ्यास करने के लिए एवरी नाइट मतलब हर रात उसके बच्चे जो उससे उसके सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय पूछते थे खुद का। वे उससे जो है खुद का परिचय देने का अभ्यास करने को कहते थे। माई नेम इज सविता, ऐसा वो अभ्यास करती थी कि मेरा नाम सविता है। आई लिव इन अ विलेज, मैं एक विलेज में यानी कि मैं एक गांव में रहती हूँ। आई लाइक फार्मिंग यानी कि मुझे खेती करना जो है क्या है, पसंद है। आफ्टर 4 मंथ्स, इस तरीके से उसने कितने दिन तक किया, 4 मंथ्स। देखिए इसको आपको ध्यान रखना है 4 मंथ्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं, वो क्या करेंगे 10 दिन 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 1 महीना सीखेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हमें फ्लुएंटली बोलना नहीं आ रहा है। देखिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप 1 महीने 2 महीने में नहीं सीख सकते हैं, 4 महीना तो लग जाएगा आपको उसको समझने में, सीखने में, प्रैक्टिस करने में, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखने में। तो इसने भी यही किया, 4 महीनों तक जो है इसने किया प्रैक्टिस किया। सभी काम को करते समय अंग्रेजी बोलती थी, खाना बनाते समय, खेतों में काम करते समय, ठीक है, सब्जियां काटते समय। सविता वॉज एबल टू स्पीक, अब देखिए 4 महीने तक इसने ऐसा प्रैक्टिस किया और 4 महीने के बाद ये एबल हो गई थी, योग्य हो गई थी बोलने के लिए, ठीक है, सविता बोल सकती थी। शॉर्ट सेंटेंसेज, कैसा सेंटेंसेज, 4 महीने के बाद ये केवल छोटे छोटे सेंटेंसेज बोलना सीखी इन्होंने, ठीक है। विद स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों से, ठीक है, अभी अजनबियों से छोटे छोटे सेंटेंसेज बोल सकती थी। वेन, जब शी विजिटेड, जब वो विजिट करती थी मतलब जाती थी, द सिटी यानी कि शहर, ठीक है, जब वो शहर जाती थी वो अजनबियों से छोटे छोटे सेंटेंसेज जब बोल पाती थी 4 महीने के बाद। हाउ मच इज दिस यानी कि यह कितना है, ठीक है। आई वॉन्ट 1 किलो राइस यानी कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए। इस तरीके से थैंक यू वेरी मच मतलब बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर नेबर्स यानी कि उसके जो पड़ोसी हैं वो सरप्राइज, वो क्या हो गए, चौंक गए, ठीक है, आश्चर्यचकित थे। एंड और आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, सविता हाउ डिड यू लर्न द इंग्लिश, कि तुमने जो है इंग्लिश कैसे सीख लिया। अब देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको कोई देखेगा नहीं कि आप कितना फ्लुएंट बोल रहे हैं, तब तक आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग आपका क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। लेकिन सोचिए अगर आपने 4 मंथ जो है प्रैक्टिस कर लिया, मेहनत कर लिया और उसके बाद अगर आपने बोलना सीख लिया किसी के सामने, तो सोचिए आपके बारे में दूसरा क्या सोचेगा कि कैसे इसने सीख लिया, इतना फ्लुएंट इंग्लिश इसने कैसे बोलने लगा, ठीक है, कैसे इसे आने लगा इतना अच्छा इंग्लिश। तो वो जो खुशी मिलेगी ना, आप जो है उसको आप तभी फील करेंगे जब आप बोलना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे वर्ड से। अब देखिए ये जब इंग्लिश इसने सीख लिया, बोलना शुरू कर दिया, तो अब सभी जो नेबर्स है, जो पड़ोसी लोग होते हैं ना, सबके पड़ोसी लोग होते हैं, तो सबने पूछा कि सविता तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी। अब देखिए ये बता रही है, शी स्माइल, तो इसने स्माइल किया, मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड, और जो है जवाब दिया।
उसने जो है मुस्कुरा कर जवाब दिया कि आई लर्न, मैंने सीखा स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक करके, ठीक है, धीरे धीरे, कदम दर कदम। इसका मतलब होता है एट होम, घर पर, ठीक है, मैंने घर पर धीरे धीरे सीखा। इफ़ आई कैन डू इट, अगर मैं कर सकती हूँ, एनी वन कैन, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसने कहा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। खेतों में काम करके, घर का काम करके, सारे काम करके इसने इंग्लिश सीख लिया। सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ी थी सविता ने, ठीक है। तो सोचिए आप लोग तो अभी जो है स्टडिंग फेज में है, मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ही इजी है। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपके पास समय नहीं है। समय नहीं है कोई बात नहीं, डेली आपको कितना देना है, 20 मिनट्स भी अगर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेज। अब आप सोचेंगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेज हम कहाँ से लाएँ। देखिए मैं ऑलरेडी 500 डेली यूज के छोटे छोटे सेंटेंस पर वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को जरूर देखिएगा और आज से ही बोलने की शुरुआत करिए यदि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। मेरे सेंटेंस को इसमें 2 बार बोलती हूँ, यानी कि एक बार जो है हिंदी के सेंटेंस और 2 बार इंग्लिश के सेंटेंस। तो पहली बार जो है आपको सुनना है और दूसरी बार आपको हमारे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप 500 सेंटेंसेस बोलते हैं तो आपको जो है बिगिनर्स जो पहले स्टेप, यानी कि जो पहली सीढ़ी होती है, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा, तो पहली सीढ़ी पे आप चढ़ जाएंगे। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए और एक चीज़, सेंटेंस तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, वर्ड्स भी आपको सीखना है। वर्ड्स के भी मैं अब वीडियो बना चुकी हूँ। 1000 वर्ड्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1000 वर्ड्स, जिस तरीके से इसने बताया, टेबल, काऊ, बफेलो, ठीक है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं वो 1000 आपको मिल जाएगा। और विथ प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण के साथ, यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा प्रत्येक वर्ड का, उसका हिंदी में मतलब क्या होता है। और 1 घंटे में आप 1000 वर्ड्स सीख जाएंगे, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे में। तो डेली आपको क्या करना है, 2-3 दिन देखना है 1000 का वीडियो है, क्योंकि एक दिन में तो 1000 जो है आप वर्ड्स लर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी आपको समय मिले वीडियो को देखना है, वर्ड्स उसको सुनना है, सही प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। तो जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कैसे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करना उसको कैसे सीखते हैं। और दूसरी चीज़ आपने मुझे 500 वर्ड्स भी आपको मिल गया, तो इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं दोनों चीज़ों से, 1000 वर्ड्स से और 500 सेंटेंसेस से, ठीक है। बाकी के जो अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं आता है तो इसके लिए आपको जाना है हमारे सेकंड चैनल पे। एक और चैनल है मेरा जहाँ पे भी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चल रही है, उस चैनल का नाम है इंग्लिश टुडे 99, ठीक है, इंग्लिश टुडे 99। तो वहाँ पे आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, इंग्लिश टुडे 99 जब आप सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे भी इस पर आज जो है आपको क्लास 10 मिलेगा, ठीक है, क्लास 9 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अल्फ़ाबेट से शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल ABCD से शुरुआत करना चाहते हैं तो क्लास 1 से आपको देखना है, ठीक है, क्लास 1 से शुरुआत करनी है। क्लास 1 कहाँ पे मिलेगा, जब आप जाएंगे चैनल पे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में देखेंगे 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये 30 दिन की कोर्स चल रही है, तो उसमें आपको जो है सबसे क्लास 1 से शुरू करना है। क्लास 1 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि A से लेकर Z तक जितने सारे लेटर्स होते हैं इनको हम पढ़ना कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करना है, ठीक है। ये शुरुआत तो आपको यहीं से करनी है, लेटर से ही। तो क्लास 1 से आप शुरुआत करेंगे, वहाँ से इजीली इंग्लिश सीख जाएंगे, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बस आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। कितने दिन तक, 4 महीने तक, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उतना कि आप रुकेंगे नहीं, आपको बस ये लगेगा कि बस अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज का जो ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी जो है सीख मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।